हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी? कैसा चल रहा है आप लोगों का स्टडी? सो गाइस, दिस इज मी विजय। वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लर्निंग हब वीगन फॉर। सो गाइस, दिस प्लेटफॉर्म providing you day by day the most important lectures for you. So I hope all of you have watched my videos and come to this platform again to watch the new video guys, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। एंड एज यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वीडियोस, बिकॉज ऑल दिस वीडियोस कंटेन्स द कॉन्सेप्ट दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट होता है बहुत ही आप लोगों के लिए। और हर एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को लेके ही यहाँ पर बात करते हैं। ऐसा कोई भी हवाबाजी नहीं होता है दोस्तों यहाँ पर। तो आप लोग एक सटीक प्लेटफॉर्म में हो। जो भी इस वीडियो को देख रहे हो दोस्तों, एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करो। एंड आज की ये जो क्लास होंगे दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का क्लास 8 का एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो डेफिनेटली दोस्तों द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री की बात होंगे इस क्लास में, और बहुत ही अच्छे तरीके से सारा कुछ हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि आप लोग और भी बाकी वीडियोस में देखे हो कि कितना अच्छे तरीके से पूरा सीरियल वाइज दोस्तों कंप्लीट करते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। तो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। प्लेलिस्ट आप लोग बना देंगे, जैसे कि ढूंढने में आप लोग को कोई भी परेशानी ना हो। तो दोस्तों क्लास शुरू करेंगे आज हम लोग, और आप लोग आपके साथ एक पेन और पेपर रखो। एंड डेफिनेटली जो भी कुछ चीजें दोस्तों, जो भी कुछ है, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट बताएंगे यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर लिखते लिखते चलो। तो साथ साथ में आप लोग का नोट्स भी बनेंगे, और बस रिवाइज कर लेना। और जो भी कॉन्सेप्ट बताएंगे वो भी आप लोग अपने लैंग्वेज में, जो भी आप लोगों का लोकल लैंग्वेज है और जिसमें आप लोगों का वो चीज अच्छे से मतलब एब्जॉर्ब कर सको, आप लोग पढ़ के समझ सकते हो, तो उसी चीज में आप लोग लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में। ठीक है, तो चलो और कोई बात आगे मतलब बढ़ाने से पहले दोस्तों, सबको वार्म वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म अगेन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लो आप लोग, एक प्यारा सा हेडिंग। एंड द हेडिंग शुड बी लाइक दिस, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो अभी केमिस्ट्री का लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। क्या है कंटेंट? लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री दोस्तों क्या है, इस चैप्टर का कंटेंट क्या है, उसके बारे में आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, यहाँ पर इस केमिस्ट्री का ये जो चैप्टर का सेक्शन है आप लोगों का, ये आपका, इसमें हम लोग एटॉमिक सिंबल के बारे में बात करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बात करेंगे दोस्तों। एंड देन हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला। बहुत सारा एनाइंस कैटाइंस, इन लोगों का जो एसिड रेडिकल है, बेसिक रेडिकल है, इन लोगों का क्या सिंबल होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सारा चीज यहाँ पर डिस्कशन में रहेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो देख के बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएंगे, एंड डेफिनेटली आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगेंगे। तो डेफिनेटली आप लोग शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। आज पहला पॉइंट जो आप लोग नोटिस करोगे यहाँ पर, तो सिंबल के ऊपर बात करेंगे। तो प्यारा सा हेडिंग लगा दोस्तों यहाँ पर, सिंबल। अब देखो दोस्तों, सिंबल क्या चीज होता है? सिंबल ऐसे अगर डे टू डे लाइफ में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो क्या है सिंबल? मान लो कि बहुत एक लंबा सा कोई भी चीज है, इसका नाम बहुत बड़ा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका अपने हिसाब से नाम दे देते हैं कि हाँ ये इसका नाम है, लाइक, तो ये नाम इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक बड़ा चीज को छोटे से रिप्रेजेंट करना, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि उसको रिप्रेजेंट करने में भी आसानी होता है, एंड डेफिनेटली टाइम भी बचता है, एंड प्लेस भी बचता है। जहां मान लो कि लिख रहे हो तो वो बहुत सारा सिस्टम वहां पर अडेप्ट हो जाता है कि जब हम लोग किसी भी चीज को सिंबलाइज कर दे, ठीक है, सिंबलाइज कर दे, तो वो बहुत आसानी हो जाती है समझने में भी, लिखने में भी, उसको प्लेस करने में भी, किसी को समझाने में भी। तो बहुत सारा चीज इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। तो इसी मुद्दे को दोस्तों यहाँ पर हम लोग इस केमिस्ट्री सेक्शन में बात करें, तो बहुत सारा एलिमेंट जो है डिस्कवर हो चुका है दोस्तों। अब देखो उन लोगों का नाम अगर पूरा लिखेंगे, लाइक जैसे हाइड्रोजन, जैसे पोटाशियम, जैसे आपको हो गया मैग्नीशियम, तो दोस्तों इतना बड़ा नाम लिखेंगे तो क्या होगा, ये टाइम टेकिंग भी होगा। और अगर केमिकल रिएक्शंस में बहुत जल्द लिखना है बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस, तो वो बहुत, अगर हम लोग वो नाम में लिखेंगे स्पेलिंग करके, तो बहुत टाइम भी लगेंगे और बहुत प्लेस भी लगेंगे। ठीक है, तो और अगर इस चीज का अगर दोस्तों एक सोल्यूशन है, तो डेफिनेटली अब एक ही सोल्यूशन है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो वो भी जितना भी एटॉम्स रहेंगे, जितना भी एलिमेंट्स रहेगा, हर एक का एक सिंबल रहेगा। उसी सिंबल के ऊपर अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो सिंबल दोस्तों क्या है कि सिंबल होता है क्या दोस्तों, एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि इट रिप्रेजेंट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ एलिमेंट। क्या होता है? तो पहला पॉइंट ये लिख लो कि सिंबल जो होता है ये क्या करता है, एक एलिमेंट को इट रिप्रेजेंट
इट रिप्रेजेंट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना, ठीक है। अब देखो ये सिंबल से दोस्तों, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंट का जो मकसद होता है दोस्तों, मतलब दो टाइप में इसका फंक्शंस हम लोग देख सकते हैं। एक तो होता है कि क्वालिटेटिव एक एनालिसिस कर सकते हैं, और एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी है इसका। जैसे अगर क्वालिटेटिव में बात करें तो क्या होता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या है इसका, क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इसका ये होगा कि सिंबल से आप क्या बता सकते हो कि किसी भी एलिमेंट का कौन सा एलिमेंट है वो, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ये नेम ऑफ द एलिमेंट, आप लोग बोल सकते हो कि हाँ ये एलिमेंट का ये नेम है, तो नेम ऑफ द एलिमेंट आप यहां से बता सकते हो। नेम ऑफ द एलिमेंट, नेम ऑफ द एलिमेंट, ये तो हो गया आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट का, राइट। अब देखो दोस्तों यहां से और भी बहुत सारा चीज आप लोग बता सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस अगर करेंगे इसका, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या होगा इसका, क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ये होगा कि देखो एक तो हो गया नाम, राइट। अब देखो उसमें क्या होगा, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट अगर बात करें तो उसका नंबर के बारे में पता कर सकते हैं हम लोग कि कितना नंबर में प्रेजेंट है। तो एक तो हो गया कि नंबर ऑफ एटॉम्स के बारे में वहां पर पता कर सकते हैं हम, नंबर ऑफ एटॉम्स मतलब उस मॉलिक्यूल में कितना सारा एटॉम्स है, तो इसके बारे में हम लोग पता करेंगे। नंबर ऑफ एटॉम्स के ऊपर दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। क्वांटिटी क्या होगा, नंबर ऑफ एटॉम्स के बारे में बात कर सकते हैं, राइट। समझ में आया कि नहीं बताओ। क्वांटिटेटिव अगर बात करें दोस्तों क्या होगा, तो एटॉम्स के बारे में बात करेंगे, और उसका वेट के बारे में भी, एटॉमिक मास के बारे में हम लोग वहां पर पता कर सकते हैं। एटॉमिक मास के ऊपर जैसे आप लोग को एग्जांपल देते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि मान के चलो अगर हम लोग सी लिखेंगे, सी, तो इसका अगर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ये बोले तो इससे तो ये पता चल रहा है कि हाँ ये तो कार्बन का एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक फॉर्म है कार्बन का। समझ में आया, मतलब कैपिटल सी अगर लिखेंगे तो वो क्या चीज दर्शाएंगे, तो दोस्तों ये चीज एक दर्शाएंगे कि हाँ ये तो कार्बन को समझा रहा है। अब देखो इससे ये भी चीज आ रहा है कि हाँ ये सी का मतलब है आप वन एटॉम ऑफ कार्बन की बात कर रहे हो, वन एटॉम ऑफ कार्बन की बात हो रही है यहाँ पर। ये चीज हो रहा है कि नहीं बताओ, वन एटॉम ऑफ कार्बन की बात हो रहा है कि नहीं बताओ। अब देखो और क्या चीज यहां से देख पा रहे हो आप लोग कि एक चीज ये देख पा रहे हो कि एटॉमिक मास, यानी कि एक कार्बन एटॉम का मास क्या होता है, यानी कि 12 एटॉमिक मास यूनिट, इसकी बात हो रहा है कि नहीं बताओ। यानी कि एटॉमिक मास ऑफ एन कार्बन एटॉम, ठीक है। ये चीज यहां से क्लियर हो गया। यानी कि देखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट से हम लोग इतना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि क्वालिटेटिव मतलब आप नेम ऑफ द एलिमेंट बता सकते हो, और आप लोग बता सकते हो कि हाँ इसमें से एटॉम्स का मतलब एक एटॉम अगर एक सी लिखेंगे तो वहां से एक कार्बन एटॉम्स की बात हो रहा है। और देखो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि उसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास के बारे में बात कर सकते हो। जैसे सी का मतलब आप बोल सकते हो कि 12 mu, मतलब एक कार्बन एटॉम की अगर बात करें दोस्तों तो उसका जो मास होगा, उसका जो एटॉमिक वेट होगा इतना AMU होगा। AMU मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट, समझ में आया ये चीज। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप लोग इस हिसाब से कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पर और भी बहुत सारा एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि हाउ टू सिंबलाइज एलिमेंट, क्या कैसे मतलब सिंबलाइज करेंगे, तो उसके ऊपर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं सारा कुछ सही चल रहा है, कैमरा भी सही है, एकदम सटीक है, और आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को सुन रहे हो, कोई भी दिक्कत होने नहीं देंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलो यहाँ पर कैसे मतलब इन लोगों को रिप्रेजेंट करें सिंबल को, तो बहुत सारा तरीका है, हर एक तरीका यहाँ पर चर्चा का विषय रहेगा, और आप लोग पूरा ध्यान और मेडिटेशन के साथ देखो चीजों को, ठीक है। कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, यहाँ पर हर एक चीज समझाएंगे। तो देखो पहला पॉइंट तो दोस्तों ये है कि सर क्या होगा कि बहुत सारे एलिमेंट का दोस्तों रिप्रेजेंट करने के टाइम क्या करते हैं, जस्ट उन लोगों का जो नाम होता है, जैसे कि उन लोगों के नाम का जो पहला लेटर होता है बस उसको पिक कर लेते हैं,
ऐसे बहुत सारे आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे मान लो कि कार्बन की बात हो रहा है, तो कार्बन में हम लोग क्या लिखते हैं, कार्बन एलिमेंट के लिए कार्बन लिखते हैं। अच्छा, तो कार्बन जब लिखते हैं दोस्तों, तो आप ये कार्बन एटॉम का जो एटॉमिक सिंबल होगा वो कैसे हम लोग लिखेंगे, तो वो आप लोगों को अभी समझाएंगे। तो क्या होगा दोस्तों, ये सी जो है ना, पहला वाला जो आ रहा है, पहला पहला जो लेटर आ रहा है, मतलब ये सी को ब्लॉक करो, ये पहला वाला जो लेटर है उसी को कैपिटल फॉर्म में लिख दो। तो ये कार्बन का, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया कार्बन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कार्बन एलिमेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और अब देखो ऐसा और भी होगा, हाइड्रोजन की अगर बात करें दोस्तों, तो देखो हाइड्रोजन में आपका कितना कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर में से दोस्तों पहला लेटर जो है H, उसी को दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन कैपिटल फॉर्म में लिख दो। तो ये आपका हाइड्रोजन एटॉम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा कि नहीं, बताओ आप लोगों को समझ में आया। अब देखो सिमिलरली नाइट्रोजन को अगर हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नाइट्रोजन NITROGEN, नाइट्रोजन लिखते हैं कि नहीं, बताओ। अब देखो ये पहला वाला जो टर्म आ रहा है दोस्तों, पहला वाला टर्म, तो उसी को यहाँ पर लिख दो। मतलब नाइट्रोजन, अगर आप लोग कहीं भी चले जाओ, दुनिया का किसी भी कोने में चले जाओ, अगर N लिखा है तो उसका मतलब है आपका नाइट्रोजन। अगर हाइड्रोजन लिख रहा है कोई, तो उसका मतलब वो हाइड्रोजन को दर्शा रहा है। अगर कार्बन लिख रहा है, मतलब क्या है दोस्तों, वो कार्बन एलिमेंट को दर्शा रहा है। तो ये आपका यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ठीक है, IUPAC एक्सेप्टेड ये जो सिंबल है। ऐसा नहीं कि इंडिया में दोस्तों सी का मतलब कार्बन है तो ऑस्ट्रेलिया में अलग होंगे, तो ऐसा बात नहीं है। आप दुनिया का किसी भी कोने में चले जाओ, सी का मतलब है कार्बन, H का मतलब है हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन का मतलब है N, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को आशा करते हैं समझ में आ गया है। अब देखो और भी बहुत सारा चीज है, जैसे कि मान के चलो आप लोग सल्फर की बात करेंगे दोस्तों, सल्फर, तो सल्फर का ऐसे नाम क्या लिखते हैं, SULPHUR, सल्फर। तो देखो सल्फर में क्या होगा दोस्तों, पहला वाला टर्म जो है S है, तो बस S कैपिटल S लिख दो, तो ये सल्फर को दर्शाएंगे। समझ में आया। अब देखो फास्फोरस की अगर बात करें दोस्तों, तो फास्फोरस का स्पेलिंग क्या होता है, PHOS, फास्फोरस, PHORUS, फास्फोरस। तो दोस्तों फास्फोरस में क्या होगा, पहला नाम जो होगा दोस्तों P, तो यही P को ये यहाँ पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम लोग रखेंगे। समझ में आया कि नहीं, बताओ। तो देखो ये बहुत सारा चीज जो है, और भी बहुत सारा एलिमेंट है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पर ये चीज ध्यान रख सकते हो कि ऐसा बहुत सारा एलिमेंट है जहां पर जिन लोगों का जो ऐसा नाम होता है, नॉर्मल हम लोग लिखते हैं, तो उसका पहला लेटर को लेके उसको कैपिटल फॉर्म में लिख के जो है एटॉमिक सिंबल बनाते हैं। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, बताओ दोस्तों। और एक प्यारा सा एलिमेंट को हम लोग छोड़ रहे थे, जो कि ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के केस में भी दोस्तों ये चीज होगा, यहाँ पर ये जो पहला वाला जो टर्म है दोस्तों यहाँ पर O, तो O को यहाँ पर लिखेंगे, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। आप लोग आंखें बंद करो और ध्यान से सुनो मेरी बात को। क्या है कि कार्बन के लिए सर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो सर सी रिप्रेजेंट करेंगे। हाइड्रोजन के लिए दोस्तों क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सर H रिप्रेजेंट करेंगे। और नाइट्रोजन के लिए दोस्तों क्या होगा ना, नाइट्रोजन के लिए क्या होगा, N होगा। और सल्फर के लिए क्या होगा दोस्तों, S होगा। और फास्फोरस के लिए दोस्तों क्या होगा, P होगा। और ऑक्सीजन के लिए दोस्तों क्या होगा, O होगा कि नहीं, बताओ। यहाँ पर ये चीज आप लोगों को समझ में आया, ध्यान से सुनो और चीजों को लिखते हुए चलो, ठीक है। और भी बहुत सारा मिल जाएंगे आप लोगों को, हालांकि अभी के लिए आप लोगों को इतना ही काफी है। अब देखो यहाँ पर क्या देखें हम लोग की पहला वाला टर्म को ले लिया। अब ऐसा बहुत सारा एलिमेंट हम लोग को मिल जाएंगे दोस्तों, जहां पर आप लोगों को क्या लेना होगा ना, पहला टर्म लेना होगा, उसके साथ और एक टर्म लेना होगा। तो वो चीज अभी हम लोग देखेंगे जो दो टर्म से, दो लेटर से बना होगा, ठीक है। तो ऐसा भी बहुत सारा दोस्तों एलिमेंट है, बहुत सारा एलिमेंट है जो कि दो टर्म लेके बना होता है। इन लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए दो लेटर की जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो पहला लेटर जो लिखेंगे दोस्तों, मान लो पहला लेटर जो लिखेंगे वो आपका कैपिटल में लिखेंगे, और उसके बाद में जो लेटर होगा वो छोटा में लिखेंगे, छोटू होगा वो, ठीक है। ये आपका बड़ा होगा, उसके बाद ये छोटू होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जैसे पहला टर्म ये आएगा कि सोडियम की बात करेंगे, ठीक है, तो वो बाद में आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। पहले तो क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन। तो क्लोरीन का दोस्तों स्पेलिंग कैसा लिखते हैं ना, CHLORIN। देखो ये ध्यान में रखो, अभी आप लोग सही से सीखोगे ना, तो क्या होगा आगे में जाके इसमें तो गलती नहीं होगा कि कोई होता है ना क्लास 12 में पढ़ा है लेकिन क्लोरीन का स्पेलिंग नहीं आता, उन लोगों को क्लोरीन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं, तो आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट इसमें तो दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है।
तो देखो हर एक चीज को दोस्तों यहाँ पर क्लियर करते हुए चलेंगे हम लोग। तो पहला पार्ट तो ये है, क्लोरीन सी लेंगे और यहाँ पर एल दिख रहा है आप लोगों को, तो देखो क्या होगा, क्लोरीन सी लिखेंगे, कैपिटल होगा और ये स्मॉल होगा। ये दोस्तों हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि आप लोग कोई भी दिक्कत ना हो किसी भी स्टूडेंट्स को, तो ये आपका कैपिटल में लिखोगे आप लोग, ये कैपिटल में लिखोगे, और ये जो नेक्स्ट वाला टर्म है ये आपका स्मॉल लेटर में होगा। राइट में राइट समझ में आया, ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को। तो पहला वाला टर्म दोस्तों क्या है, यहाँ पर कैपिटल में होगा, हमेशा होगा, और नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा, छोटे में लिखेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखो क्लोरीन ये हो गया। आपको अगर ब्रोमीन को लिखना है, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन BROMINE, ब्रोमीन हो गया। अब देखो दोस्तों क्या है कि ब्रोमीन के लिए क्या लिखेंगे, क्या सिर्फ बी लिखेंगे, नहीं दोस्तों, यहाँ पर BR ये पूरा टर्म लिखना होगा। BR का रिप्रेजेंटेशन होता है ब्रोमीन। समझ में आया आप लोगों को, ये ब्रोमीन हो गया, तो क्लोरीन हो गया, अभी ब्रोमीन हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर सोडियम की अगर बात करें दोस्तों, तो सोडियम में क्या होता है, देखो अभी आप लोग बोलोगे कि सर सोडियम का आप ऐसा लिख रहे हो कि सोडियम में Na कहां से आ गया दोस्तों, सोडियम में Na कहां से आ गया, यहाँ तो Na है ही नहीं, तो आप Na कैसे लिख सकते हो सर, कैसे लिख सकते हो। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर देखो सोडियम यहाँ से नहीं आता दोस्तों, कुछ होता है ना, कुछ एलिमेंट का नाम होता है दोस्तों, वो कहां से आता है पता है आप लोगों को, लैटिन वर्ड से ये चीज लिया गया है। कहां से लिया गया है, लैटिन से लिया गया है दोस्तों यहाँ पर, तो ये लैटिन से आएगा इसका नाम। तो लैटिन में सोडियम को क्या बोला जाता है, ध्यान से सुनो, नेट्रियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेट्रियम बोला जाता है। तो देखो नेट्रियम में अभी आप लोगों को समझ में आ गया कि नेट्रियम में Na है कि नहीं, बताओ नेट्रियम में क्या है ना, नेट्रियम में सर Na दिख रहा है, तो नेट्रियम में अगर Na दिख रहा है तो डेफिनेटली उसी का रिप्रेजेंटेशन अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो वही चीज यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है, और देखो N और A एक साथ लिखना है, N और A, ठीक है, एकदम एक साथ लिखना है, कैपिटल N और ए, समझ में आया कि नहीं बताओ। तो सोडियम हो गया ये चीज। अब देखो पोटेशियम की अगर बात करें दोस्तों, तो पोटेशियम देखो बहुत लोग स्पेलिंग गलत लिखते हैं पोटेशियम, तो क्या होता है PO, देखो पहले तो ये करना है पोटास, उसके बाद सियम, ठीक है, पोटास उसके बाद सियम करना है बस। तो ये चीज ध्यान में रखना है, P नहीं होता, POTASSIUM होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है। तो पोटेशियम का भी देखेंगे हम लोग, के लिखेंगे। अब सर के तो है ही नहीं यहाँ पर, आप कैसे के लिख सकते हो, तो दोस्तों यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर ये भी आपका लैटिन से आता है, ठीक है, ये भी कहां से आता है, ये भी आपका लैटिन से आता है, तो ये आपका कैलियम से आएगा। कहां से आएगा, केलियम। अब आप लोग बहुत आसान तरीके से देख सकते हो कि केलियम में के है, बस उसी के को उठा के लिख दिए और कैपिटल फॉर्म में लिखना है। समझ में आया कि नहीं बताओ। तो ये पोटेशियम का रिप्रेजेंटेशन आपका हो गया के। अब देखो यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे चीज आप लोगों को मिल जाएंगे जो कि दो लेटर करके है, लेकिन उसका नाम थोड़ा कहां से आया है, लैटिन से आया है। अब देखो प्लम्बम, PLUMBUM, प्लम्बम। अब देखो प्लम्बम का क्या है, प्लम्बम में देखो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग लेड की बात करें, लेड का स्पेलिंग होता है दोस्तों LEAD, ध्यान से सुनो, LEAD। अब लेड का होगा आपका P होगा कैपिटल और B होगा छोटा, B होगा छोटा, P होगा कैपिटल, B होगा छोटा। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर ऑराम की बात करें, OAURUM, ऑराम। देखो ऑराम में दोस्तों क्या हो रहा है, अगर हम लोग गोल्ड की बात करें, गोल्ड GOLD, गोल्ड का अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में G का तो बात ही नहीं होगा, वो एकदम अलग होंगे। यहाँ पर AU करके लिखना होगा आप लोगों को, जहां पर A होगा आपका कैपिटल और U होगा छोटा सा, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। अब देखो अगर हम लोग बात करें दोस्तों अर्जेंटम, ARGENTUM, अर्जेंटम, तो अर्जेंटम में क्या होगा, अगर हम लोग बात करें सिल्वर की, अगर हम लोग सिल्वर की बात करें तो ये सिल्वर यहां से आएगा। देखो यहाँ पर A होगा और आपको G लेना होगा, AR लेने से आर्गन हो जाएगा, वो नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, A होगा और G होगा, A होगा आपका कैपिटल और G होगा छोटा, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर और ये हो गया मरकरी, मरकरी की बात करें दोस्तों तो वो भी आपका हो जाएगा। यहाँ पर मरकरी में क्या होता है, देखो दोस्तों यहाँ पर मरकरी में आपका Hg लिखा जाता है। तो ऐसे बहुत सारा चीज है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो कि लैटिन से आता है। मरकरी जो है ये आपका Hg होता है, ठीक है। अब देखो गोल्ड हो गया, ये हो गया कॉपर। कॉपर का दोस्तों क्या होता है, देखो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कॉपर, COPPER, कॉपर। तो कॉपर का दोस्तों ये होता है आपका Cu क्या होता है दोस्तों यहाँ पर, कॉपर का होता है आपका Cu, जो कि क्यूप्रम से आता है। जो कहां से आता है, क्यूप्रम से आता है, ठीक है, क्यूप्रम से आता है ये आपका कॉपर, क्यूप्रम
CUPRUM, क्यूप्रम, राइट। ऐसा ही आप लोगों को और भी बहुत सारा चीज मिल जाएंगे। अगर टीन की बात करें दोस्तों तो स्टेनाम से आता है वो। अगर टीन की बात करें, टीन की बात करें, TIN, टीन, तो यहाँ पर आपका SN होता है, और SN का मतलब होता है यहाँ पर स्टेनाम से आ रहा है STUNNUM, STUNNUM कहां से आ रहा है? स्टेनाम से आ रहा है। मार्कारी क्या बता दिया आप लोगों को? मार्कारी क्या कहां से आ रहा है? मार्कारी का कहां से आ रहा है दोस्तों? वो आपका लेटिन नाम क्या होगा पता है आप लोगों को? बताओ अगर किसी को पता है तो। देखो ये आप लोग कमेंट में बताओ कि मार्कारी कहां से आ रहा है सर। ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट अगला टंगस्टन की बात करें दोस्तों, टंगस्टन की अगर बात करें तो वो आपका क्या होगा? टंगस्टन की अगर बात करें तो वो आपका वुल्फ्राम से आता है, मतलब डब्ल्यू। ठीक है, ये कहां से आएगा? वुल्फ्राम से आएगा। तो देखो लो आप लोग कितना सारा चीज अभी हम लोग डिस्कशन में रखे अपना। तो यहाँ पर क्या होगा? सभी में देख सकते हो आप लोग, सभी में दोस्तों देख सकते हो कि पहला वाला टर्म जो है आपका कैपिटल है। नेक्स्ट यहाँ पर है, ओके, यहाँ पर पोटेशियम लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये आप लोग ध्यान रखना है कि पोटेशियम का के होता है। ठीक है, तो क्लोरीन के लिए Cl हो गया, ब्रोमीन के लिए Br हो गया, सोडियम के लिए Na हो गया, लेड के लिए Pb हो गया, गोल्ड के लिए Au हो गया, सिल्वर के लिए आपका Ag हो गया, यानी कि अर्जेंट नाम से आ रहा है मरकरी Ag। अब देखो आप लोगों को एक होमवर्क दे दिया हम कि मरकरी का सर ये जो Ag आ रहा है वो कहां से आ रहा है, मतलब उसका लेटिन नाम क्या है? तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ लेटिन नाम जो है इसका कहां से आ रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। और भी दोस्तों बहुत सारा अभी हम लोग देखने वाला है, तो यहां तक आप लोग लिख लो, उसके बाद आगे में चलते हैं और भी दो चार चीजें लिख देते हैं जो कि बहुत सारा काम का है। देखो हीलियम का पता है आप लोगों को दोस्तों? हीलियम का देखो क्या होगा, हीलियम का क्या होता है देखो, हीलियम का दोस्तों होता है He। ठीक है, ये आपका होता है हीलियम, ये आपका होता है हीलियम के लिए, जो कि एक क्या है? एक नोबेल गैस है, एक इनर्ट गैस है। ठीक है, ये आपका क्या है? एक इनर्ट गैस है, ये आपका एक इनर्ट गैस है, राइट। हीलियम हो गया। अब आर्गन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? ए और छोटा आर, ये होता है आपका आर्गन के लिए, ये होता है आपका आर्गन के लिए। ठीक है, अब देखो आयरन के लिए क्या होता है? या आयरन के लिए दोस्तों होता है Fe होता है आयरन के लिए, ये आपका आयरन के लिए होता है, ये आपका फेरम से आता है, फेरम। ठीक है, लेटिन नाम। अब देखो कोबाल्ट के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोग? कोबाल्ट, COBALT, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट के लिए दोस्तों क्या लिखेंगे? कैपिटल C और छोटा O। तो कोबाल्ट के लिए मेरे भाई लिखेंगे C और O। ठीक है, कोबाल्ट के लिए क्या लिखेंगे? कैपिटल C और छोटा O। ऐसा ही दोस्तों आप लोग मैंगनीज के लिए क्या लिखोगे? जिंक के लिए क्या लिखोगे बताओ? जिंक के लिए लिखोगे आप लोग Z, कैपिटल Z और छोटा n। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम के लिए क्या लिखोगे? मैग्नीशियम के लिए क्या लिखोगे दोस्तों? ना मैग्नीशियम के लिए लिखोगे सर कैपिटल M लिखेंगे और छोटा G लिखेंगे। ऐसे मैंगानीज के लिए क्या लिखेंगे? मैंगानीज, ना मैंगानीज के लिए दोस्तों लिखेंगे क्या? ना कैपिटल M लिखेंगे और छोटा n लिखेंगे। ठीक है, ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा। आप लोगों को एग्जाम में ऐसे मिल जाएंगे, Mg होगा या Mg होगा, ऐसे। ठीक है, और आपका ये MN होगा या तो MN होगा या छोटा n बड़ा n होगा, ऐसा करके बहुत सारा सवाल आएगा आप लोगों को एग्जाम में। तो डेफिनेटली आप लोग ये टिक करना कि ये सर सही है, ये सही है। ठीक है, ये कैपिटल M छोटा G, तो इस हिसाब से आप लोगों को ध्यान रखना है चीजों को, राइट। देखो मैंगनीज हो गया, और दो चार बता देते हैं क्योंकि बहुत सारा है यहाँ पर, लगभग 118 यानी कि 118 आप लोगों को एक बार पढ़ लेना होगा। तो जितना नॉर्मल आप लोगों को जो भी बता रहे वो डेली मतलब बहुत बार यूज होता है। ठीक है, नॉर्मली वही सब यूज होता है, तो आप लोग ध्यान रख सकते हो इस चीजों को। कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये मैग्नीज हो गया। अच्छा एल्यूमिनियम होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है एल्यूमिनियम का सिंबल। तो दोस्तों एल्यूमिनियम का क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखो एल्यूमिनियम, तो ये हो गया आपका Al। ठीक है, अब देखो ऐसा भी होता है जो मतलब आपका बहुत ज्यादा होता है नंबर में, जैसे अगर
ऐसा आता है दोस्तों 101, ठीक है। तो इन लोगों के लिए किस टाइप का नोमेनक्लेचर किया जाता है, तो थोड़ा ऐसा भी होता है, मतलब 3 टर्म भी होता है। तो 3 टर्म में जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो पहला टर्म आपका कैपिटल होगा और बाकी दोनों टर्म क्या होगा, छोटे में होंगे, राइट। तो जैसे यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, इसके लिए यूएन यूज किया जाता है, ठीक है। यूनी मतलब 1 होता है, लेकिन यहाँ पर यूएन यूज करेंगे तो वो ध्यान में रखना, थोड़ा करेक्शन कर लेना। यूएन, यूएन, उसके बाद देखो ये 0 के लिए नील होता है, नील, ठीक है। और ये फिर आगे आपका यूनियम, ठीक है, यूनियम। तो आन नील यूनियम, ये पूरा अगर लिखोगे आप लोग तो ऐसा आएगा आप लोगों के लिए, पूरा हटा दो यहाँ पर, आन नील यूनियम, ऐसा आ रहा है कि नहीं बताओ। तो देखो यहाँ पर क्या लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, अभी ये क्लियर सब नहीं है आप लोगों का, ये क्लास 11 12 के बाद है, लेकिन कैसे रिप्रेजेंट करें वो तो अभी सीख सकते हैं हम लोग। तो अगर 3 लेटर आ जाए तो पहला टर्म लिखेंगे बड़ा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, छोटा लिखेंगे यू एन और यूनिल यूनियम मतलब यू, ठीक है। तो ये आपके लिए, ये आपका किसके लिए हो जाएगा, 101 जिसका एटॉमिक नंबर है उसके लिए। अब मान के चलो आपके पास 102 है, तो फिर क्या लिखेंगे वहां पर, यूनिल, ये होगा बीएम, यूनिल बीएम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर यू आपका कैपिटल लेना होगा, यहाँ पर यू, उसके बाद एन लेना होगा और ये यहाँ पर छोटा बी लेना होगा, बस। यू एन बी का मतलब होता है आपका 102। तो ये चीज बाद में पढ़ेंगे हम लोग ऑब्वियसली। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि बहुत सारा एलिमेंट का जो है यहाँ पर क्या देख लिए हम लोग, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या क्या होता है, राइट। और भी बहुत सारा एलिमेंट है, तो हालांकि धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पर। तो चलो अभी के लिए इतना ही है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में आते हैं, जो हेडिंग लगा आप लोग वैलेंसी, ठीक है। क्या हेडिंग लगाना है आप लोग को ना, वैलेंसी, वैलेंसी हेडिंग लगा। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज वैलेंसी और क्या कुछ है बाकी वैलेंसी में पढ़ने के लिए। तो दोस्तों पहला टर्म जो है वैलेंसी के ऊपर, वैलेंसी, ये सारा चीज बताया हुआ है दोस्तों, मतलब कॉन्सेप्ट तो बताया हुआ है एटलीस्ट। तो बाकी जिन लोगों ने अगले वाला वीडियो, मतलब जो प्रीवियस वीडियो है उसको देख के आए, तो डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छे समझ में आएगा चीजों, ठीक है। तो देखो वैलेंसी क्या होता है दोस्तों, तो अगर हम लोग बहुत सिंपली लिखेंगे तो वैलेंसी होता है दोस्तों, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटॉम, ठीक है। क्या होता है, ये आपका कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है कि वो कितने लोगों के साथ कंबाइन हो पाए, राइट। तो ये होता है कि ये आपका कंबाइनिंग कैपेसिटी को दर्शाता है। क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटॉम, और या आप लोग एलिमेंट लिखो तो सही रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एलिमेंट और ऑफ एन एटॉम और ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो देखो बहुत अच्छे तरीके से समझो चीजों को। मान के चलो आपके पास एक कार्बन है, तो क्या होता है दोस्तों, ये कार्बन है, तो कार्बन कितने सारे मतलब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर रहा है, ये कार्बन का कैपेसिटी को बता रहा है, बॉन्डिंग कैपेसिटी के, और उसका वैलेंसी को बता रहा है, ठीक है। तो अगर मान के चलो आप कार्बन को इस हिसाब से 4 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड कर रहा है, 4 हाइड्रोजन के साथ ये कार्बन बॉन्ड कर लिया, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकली अगर बोलेंगे दोस्तों, तो वैलेंसी को न्यूमेरिकली ऐसा बोलोगे कि हाँ ये जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, वो इसका वैलेंसी है। मतलब सेंट्रल, ये जो होता है ना, ये बीच में, ये आपका बीच में जो होता है, इसको बोला जाता है सेंट्रल एलिमेंट। यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे इसको, सेंट्रल एटॉम, ठीक है। जो यहां पर प्रेजेंट है सेंट्रल एटॉम, वो 4 पास में 4 हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, तो 4 हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, यानी कि न्यूमेरिकली अगर बोलेंगे तो कार्बन के यहां पर वैलेंसी क्या होगा, 4, राइट। ये चीज समझ में आया। या तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर इसको बोले कि कार्बन जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, वो उसका क्या है, वो उसका वैलेंसी को दर्शा रहा है। अभी के लिए दोस्तों वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जितने सारे हाइड्रोजन के साथ ये कनेक्टेड है, वो उसका क्या है, वैलेंसी है। ध्यान से सुनो मेरे बात को। अब देखो अगर ये हाइड्रोजन को छोड़ के और कोई अगर एलिमेंट आ गया, मान लो कि यहां पर अगर हम लोग Cl लिखते हैं,
तो क्या वैलेंसी चेंज हो जाएगा कार्बन का? नहीं दोस्तों, ये भी सेम ही होगा। अगर मान लो कि 4 Cl के साथ ये कनेक्टेड होगा तो भी यहाँ पर कार्बन का वैलेंसी क्या होगा? 4 ही रहेंगे कार्बन का वैलेंसी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में भी बोल सकते हो किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको कोई और एलिमेंट क्लोरीन एटम के साथ भी उसको रिलेट कर सकते हो, या अगर ऑक्सीजन के साथ अगर बात करोगे तो भी होगा। अब देखो ऑक्सीजन कार्बन के साथ कैसे कनेक्टेड होता है ना, कार्बन ऑक्सीजन के साथ दोस्तों कनेक्टेड होता है यहां पर ऐसे करके CO2 बनाते हैं। तो ध्यान से सुनो, हर एक ऑक्सीजन कितना वैलेंसी देता है ना, 2 करके। तो कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, तो इसी वजह से यहां पर कार्बन का वैलेंसी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका डबल होता है वहां पर क्या? उसका डबल होता है वहां पर उसका वैलेंसी। तो इस हिसाब से अभी बहुत प्राइमरी लेवल में आप लोगों का कॉन्सेप्ट है, तो इस हिसाब से आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो हालांकि ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा थोड़ा कि जितना सारे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है वही उसका क्या होगा? कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कि वैलेंसी। समझ में आया? तो ये न्यूमेरिकली क्लोरीन एटम और हाइड्रोजन एटम के साथ बराबर है। अब देखो ये क्या कार्बन के साथ ही सिर्फ होगा, और कोई एलिमेंट क्या है जो कि इस हिसाब से हम लोग बात कर सकते हैं? तो डेफिनेटली यहाँ पर और भी एलिमेंट के साथ हम लोग ये चीज बात कर सकते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम के साथ अगर बात करें तो देखो मैग्नीशियम को अगर बोला जाए कि आप क्या हो क्लोरीन के साथ कनेक्टेड हो जाओ, तो क्लोरीन के साथ दोस्तों 2 ही क्लोरीन इसके साथ कनेक्ट हो पाएगा। कितना क्लोरीन कनेक्ट हो पाएगा? 2। तो MgCl2 बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना फिर हो जाएगा मैग्नीशियम का वैलेंसी ना, वैलेंसी हो जाएगा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा वैलेंसी ना? इसका वैलेंसी हो जाएगा 2, क्योंकि ये 2 Cl एटम के साथ कनेक्टेड है। ऐसा करके अभी सोचो आप लोग, हालांकि बताएंगे कैसे वैलेंसी निकालेंगे हम लोग बहुत इजी तरीके से। तो बस ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है, ये देखिए मैग्नीशियम 2 Cl एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, राइट। अब देखो मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते तो क्या होता? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता। अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड अब एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, तो उसका बैलेंस क्या होगा? 2 होगा। तो यहाँ पर भी यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर भी इसका बैलेंस कितना हो रहा है? 2 हो रहा है, राइट। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया आप लोगों को? तो देखो दोस्तों यहाँ पर और भी बहुत सारा चीज है जहां जैसे कि आप लोग और भी मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहे हैं, मैग्नीशियम के साथ बात की हम लोग। ऐसा और भी बहुत सारा एग्जांपल देख सकते हो, लेकिन समझने के लिए दिस इज एनफ फॉर यू राइट नाउ। ठीक है, तो वैलेंसी, अब देखो यहाँ पर वैलेंसी क्या होता है, मतलब एक कंपाउंड में जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो क्या है, यहाँ पर मेटल भी प्रेजेंट है, नॉन मेटल भी प्रेजेंट है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सारा नॉन मेटल प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर भी जैसे कि बात करें तो सारा नॉन मेटल प्रेजेंट है। धीरे धीरे इस बात को समझो, अभी गहराई में जाएंगे थोड़ा। तो देखो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों प्रेजेंट है, यानी कि मैग्नीशियम जो है वो मेटल है, मैग्नीशियम जो है वो मेटल है, और जो क्लोरीन है वो नॉन मेटल है यहाँ पर, राइट। तो एक कंपाउंड में 2 चीज हो सकता है, चाहे तो मेटल हो सकता है या नॉन मेटल, दोनों एक साथ प्रेजेंट हो सकता है, या एक कंपाउंड में दोस्तों क्या होगा? सब नॉन मेटल प्रेजेंट होगा। समझ में आया मेरे बात को? अब देखो यहाँ पर वैलेंसी की अगर बात करें तो मेटल का एक टाइप का वैलेंसी होगा और नॉन मेटल का एक टाइप का वैलेंसी होगा। समझ में आया ना? बात तो समझ रहे हो मेरा कि मेटल का सर अगर वैलेंसी को हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करें अच्छे से, तो वैलेंसी 2 टाइप में आ सकता है। 2 टाइप में मतलब सर क्या बात? देखो बॉन्ड बनाने के टाइम कौन कौन चीजें प्रेजेंट होगा, मतलब एलिमेंट जो होगा, एलिमेंट को हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं ना, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड, राइट, नोबेल गैसेस। तो नोबेल गैसेस को तो छोड़ दो आप लोग। तो हालांकि नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स बॉन्ड फॉर्म करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल के बीच, राइट। तो मेटल और नॉन मेटल की अगर बात करें तो एक तो होगा मेटल का वैलेंसी, मेटल लोगों का वैलेंसी के बारे में पढ़ना होगा, मेटल का वैलेंसी पढ़ना होगा, मेटल का वैलेंसी। ठीक है, और यहां पर बात करेंगे हम लोग नॉन मेटल की वैलेंसी, नॉन मेटल की वैलेंसी। ठीक है, अब एक बात आप लोग थोड़ा गौर करो, यहां पर एक बात गौर करो यहां पर कि सर मेटल के बारे में आप एक बात बोले थे कि क्या बोले थे हम कि मेटल का जो भी कोई भी मेटल अगर दिया हुआ है, मान लो कि सोडियम मेटल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो सोडियम मेटल का पहला तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ALM। ठीक है, अब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो 2 8 और 1 आ रहा है। अब मेटल जब
यहाँ पर रिएक्शंस करेंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या होगा, ये ऑक्टेट बनाना चाहेंगे तो ऑक्टेट बनाने के लिए इसके पास क्या प्रोसेस है, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर का इलेक्ट्रॉन इसका चला गया, तो फिर क्या बनेंगे इसका, यहां पर बन जाएंगे सोडियम प्लस। यानी कि दोस्तों यहां पर मेटल का वैलेंसी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये जैसे कि इलेक्ट्रॉन लॉस करता है इसीलिए ये होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, तो दो पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है, नोटिस कर लो कि मेटल सर क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मेटल क्या होता है, लॉस करता है इलेक्ट्रॉन्स, लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम ऑक्टेट, ऑक्टेट होने के लिए क्या करते हैं ये लोग, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं। समझ में आया, ऑक्टेट और डुप्लेट यानी कि स्टेबल स्टेट में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, लॉस करेंगे। डुप्लेट के केस में आप लोग देख सकते हो यहां पर लिथियम के केस में, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, और जैसे कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो इसी वजह से क्या बोला जाएगा इन लोगों को, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये भी पॉइंट यहां पर नोटिस कर लो, आप लोग लिख लो अच्छे से कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो इसी वजह से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रिकली ये लोग पॉजिटिव है। देखो इसके ऊपर चार्ज कितना है ना, पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है, बताओ ये चीज पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब हो रहा है कि जो एटॉम है वेयरिंग पॉजिटिव चार्ज, क्या है कि एटॉम जो है मेटल एटॉम, ये जो मेटल एटॉम है, ये जो मेटल एटॉम है ये बियरिंग कर रहा है क्या, बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, क्या पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया आप लोगों को, यहां तक कोई भी किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं है यहां पर। ठीक है, तो वैलेंसी ये आपका होगा पॉजिटिव वैलेंसी, समझ में आया। अब देखो अगर हम लोग बात करें दोस्तों नॉन मेटल का, तो नॉन मेटल में क्या होगा, नॉन मेटल की अगर बात करें यहां पर, तो नॉन मेटल में दोस्तों ये होगा कि ये लोग अपने ऑक्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए या डुप्लेट को सेटिस्फाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का गेन करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर लिखो आप लोग कि ये लोग क्या करते हैं, टू सेटिस्फाई देयर ऑक्टेट या तो ऑक्टेट करेंगे या डुप्लेट करेंगे। डुप्लेट समझ रहे हो ना कि बाहर में, मतलब बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको ऑक्टेट बोलेंगे, और बाहर में अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको डुप्लेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों स्टेबल स्टेट है, यानी कि दोनों नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आता है। ठीक है, तो ये आपका डुप्लेट होगा और ऑक्टेट होगा, तो सेटिस्फाई करेंगे कैसे ना, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करके ये चीज करता है, तो डेफिनेटली दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करे तो ये लोग क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कि नहीं बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होगा, तो ये लोग क्या होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ये लोग। और डेफिनेटली यहां पर जो चार्ज होगा इसके ऊपर तो वो नेगेटिवली चार्ज होंगे, तो ये क्या, ये जो नॉन मेटल होगा इसका जो वैलेंसी होगा नॉन मेटल का, ये क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होंगे, नेगेटिवली चार्ज। ये बात समझ में आया आप लोगों को, नेगेटिवली चार्ज होगा कि नहीं बताओ। जैसे कि आप लोग एग्जांपल के हिसाब से देखो जैसे कि मान के चलो आप लोगों के पास Cl है, राइट, क्लोरीन एटम है, अभी हम लोग क्लोरीन एटम का सिंबल लिखे तो कैपिटल C छोटा l, तो Cl क्या करे कि एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl माइनस आयन बनाए, तो ये चीज यहां पर इसका वैलेंसी क्या हो गया, फिर इसका वैलेंसी हो गया नॉन मेटल का -1। समझ में आया, ये आपका वैलेंसी हो गया इसका -1। ठीक है, यहां पर देखो +1 है इसका चार्ज ऊपर, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, लॉस कर रहा है इसी वजह से प्लस आ रहा है, ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए यहां पर क्या हो रहा है, -1 आ रहा है इसका वैलेंसी। तो वैलेंसी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इट डिपेंड्स की मेटल की बात हो रहा है और नॉन मेटल की बात हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं और गेन कर रहे हैं, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ पर अपना ऑक्टेट को फुलफिल करते हैं, तो यहाँ पर इसका वैलेंसी देखो 2- हो गया। ठीक है, कैसे हो रहा है, देखो Cl का कितना होता है, Cl का होता है आपका 17, तो 2, 8 और 7, तो 7 के साथ 1 जोड़ोगे तब ना 8 होगा, तब ना ऑक्टेट बनेंगे इसका। ठीक है, ऑक्सीजन का देखो कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है आपका 2 और 6 के साथ 2 जोड़ोगे तब ना 8 होगा। जैसे कि O2 माइनस में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 2-8, अब Cl माइनस में होगा 2-8-8। बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं बताओ, ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को, ये चीज क्लियर होगा कि नहीं बताओ। तो वैलेंसी
क्लोरीन का देखो यहां पर 1 -1, सल्फर का देखोगे तो -2 आएगा, ऐसे ऐसे करके चीजों को बता सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो तो इस हिसाब से दोस्तों यहां पर वैलेंसी का जो नंबर आ रहा है, मतलब 1 2 3 4 लाइक ऐसा आ रहा है कि नहीं, तो इस हिसाब से एलिमेंट को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे मोनोवैलेंट क्या होता है, मोनोवैलेंट ना, मोनोवैलेंट वो लोग होते हैं जो एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, जिसका वैलेंसी क्या होता है, एक होता है, वो होगा आपका मोनोवैलेंट। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, मोनोवैलेंट कि जिसके पास एक वैलेंसी होगा वो होगा आपका मोनोवैलेंट। तो मोनो का मतलब समझ लो तो क्लियर हो जाएगा बात। मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट एलिमेंट जो एक बॉन्ड बनाते हैं, एक सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होता है वो। तो मोनोवैलेंट एलिमेंट कौन होते हैं कि हैविंग वैलेंसी 1, जिन लोगों के पास वैलेंसी 1 होगा वो आपका मोनोवैलेंट होगा। जैसे आप लोग अभी देखे कि हाइड्रोजन हो गया, Cl हो गया, ये सब जो है मोनोवैलेंट है सब। ठीक है, ब्रोमीन हो गया, तो ये सब मोनोवैलेंट एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो डाइवैलेंट की बात करें तो मोनो का मतलब ही होता है दोस्तों एक, मोनो का मतलब ही होता है एक। तो जो एक वैलेंसी दिखाता है, जिसका वैलेंसी एक होता है, हैविंग वैलेंसी 1, हैविंग वैलेंसी 1, तो क्या होगा वहां पर मोनोवैलेंट। अब देखो डाइवैलेंट क्या होगा, डाइवैलेंट दोस्तों क्या होगा, डाइवैलेंट, तो डाइवैलेंट की बात करें तो उन मॉलिक्यूल्स एटॉम्स की बात कर रहे हैं हम लोग, एलिमेंट्स की, जहां पर वैलेंसी 2 होता है। तो एलिमेंट्स हैविंग वैलेंसी 2, एलिमेंट हैविंग वैलेंसी 2, तो दो जिसमें वैलेंसी होता है 2 2, तो वहां पर डाइवैलेंट होता है। जैसे कि आप लोग सल्फर की बात कर सकते हो, ऑक्सीजन की बात कर सकते हो, राइट। ऐसे ऑक्सीजन सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, राइट। तो ये सारा चीज डाइवैलेंट एलिमेंट। यहां पर आप मैग्नीशियम की बात कर सकते हो, ये भी 2 दिखाते हैं पॉजिटिव वैलेंसी। ठीक है, कैल्शियम होगा आपका। अब देखो ट्राइवैलेंट, ट्राइवैलेंट की अगर बात करें, ट्राइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, तो ट्राइवैलेंट मतलब क्या होगा, देखो डाई का मतलब होता है आपका 2, ट्राई का मतलब क्या होगा, 3 होगा। तो ट्राइवैलेंट होगा एलिमेंट्स हैविंग वैलेंसी 3, जिन एलिमेंट्स के पास वैलेंसी 3 होगा, एलिमेंट्स हैविंग वैलेंसी 3, जो 3 होगा आपका वैलेंसी, वही आपका क्या होगा, ट्राइवैलेंट। जैसे आपका एग्जांपल नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, आपका हो गया एल्यूमिनियम, पॉजिटिव वैलेंस दिखाएंगे, ये नेगेटिव वैलेंस दिखाएंगे। तो सोडियम या नाइट्रोजन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उसके बाद हो गया आपका बोरोन हो गया। ठीक है, तो ऐसे में और भी बहुत सारा चीज लिख सकते हो आप लोग, राइट। तो टेट्रा वैलेंसी भी होता है, जहां पर 4 होगा, टेट्रा का मतलब होता है 4, तो टेट्रा वैलेंट एलिमेंट हैविंग वैलेंसी 4, जहां पर प्लैटिनम की बात कर सकते हैं हम लोग, राइट, प्लैटिनम, ये AU गोल्ड, तो ये सारा चीज दोस्तों, लेड की बात कर सकते हैं, PB। तो इतना सारा चीज आप लोगों को बता दिए, ठीक, इतना सारा चीज आप लोगों को समझा दिया है यहाँ पर। अब देखो एक ऐसा चीज होगा दोस्तों यहाँ पर, कार्बन का जैसे कि वैलेंसी 4 होता है, ये बहुत फेमस एग्जांपल है कार्बन। अब देखो एक ऐसा भी होता है कि एक एलिमेंट है मान लो, तो वो एलिमेंट क्या कर रहा है, एक से ज्यादा वैलेंसी दिखा रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, एक से ज्यादा वैलेंसी वो शो कर रहा है, एक से ज्यादा वैलेंसी क्या कर रहा है दोस्तों, वो शो कर रहा है। तो उन लोगों को दोस्तों बोला जाता है, क्या बोला जाता है, समझ में आया आप लोगों को, वो उन लोगों को क्या बोला जाता है ना, उन लोगों को बोला जाएगा वेरिएबल वैलेंसी। चलो तो हेडिंग लगाओ, वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल हो रहा है मतलब वो वेरी कर रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंस, वेरी कर रहा है। तो एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट है मान लो, ठीक है, तो वहां पर वो 2 टाइप का वैलेंसी दिखा रहा है, एक तो है आपका मान लो +3 और एक में आ रहा है +2, ऐसा कर रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक में हो रहा है +2 दिखा रहा है और एक में +1 दिखा रहा है, ऐसे करके, और -1 माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो वेरिएबल वैलेंसी मतलब एलिमेंट शोज मोर देन 1 टाइप ऑफ वैलेंसी। क्या क्या बताया अभी आप लोगों को कि
एलिमेंट शो मोर देन वन वैल्यू ऑफ वैलेंसी, एलिमेंट shows more than one valence, more than one वैलेंसी, एक से ज्यादा वैलेंसी दिखाएगा, वो आपका हो जाएगा वेरिएबल वैलेंसी। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं बताओ? जैसे देखो एग्जांपल देखते हैं, जैसे आयरन की बात करें दोस्तों, तो अब कहां कहां ये होगा, एलिमेंट शोज मोर देन वन वैलेंसी इन डिफरेंट कंपाउंड, इन डिफरेंट कंपाउंड, कंपाउंड भी आपका डिफरेंट होगा कि नहीं बताओ? डिफरेंट कंपाउंड्स होगा तब ना जाके अलग अलग वही सेम एलिमेंट अलग अलग वैलेंसी दिखाएंगे। तो देखो आयरन का एक कंपाउंड लिख रहे FeO, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आयरन का वैलेंसी है आपका 2, ठीक है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है तो इसका क्या होगा 2। अब देखो इसी में अगर हम लोग ये कंपाउंड देखेंगे FeCl3, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि 3 Cl के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पर आपका वैलेंसी हो जाएगा 3। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? बताओ यहाँ पर आप क्या देख सकते हो कि आयरन देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है तो ये 2 हो गया, क्योंकि हर एक ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होने में 2 होता है, राइट। अब यह FeCl3 क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 3 Cl के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पर इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा कि नहीं बताओ? ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को? समझ में आया? ठीक है। अब देखो इसी चीज को अगर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंस दे और भी अच्छे से, तो जो हायर वैलेंसी होता है, जैसे कि यहाँ पर ये हायर वैलेंसी है, ये क्या है आपका हायर वैलेंसी है, तो हायर वैलेंसी में जो रहता है और ये होता है आपका लोअर वैलेंसी, लोअर वैलेंसी में एक रहता है और एक होता है हायर वैलेंसी में। दो चीज ही तो होता है ना, एक तो हुआ हायर रहेंगे एक तो लोअर रहेंगे। अब देखो लोअर में जो रह रहा है उसमें क्या होता है आस से खत्म होता है, OUS आस से खत्म होगा वो, और ये हायर वैलेंसी जो होता है वो ईक से खत्म होगा। जैसे यहां पर अगर इसका नाम लिखोगे तो ये होगा फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, देखो आस आ रही है फेरस ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या आ रहा है फेरस ऑक्साइड, समझ में आया? अब देखो यहाँ पर ये चीज अगर लिखोगे तो यहाँ पर लिखना होगा फेरिक क्लोराइड, फेरिक, फेरिक देखो ईक से खत्म हो रहा है फेरिक क्लोराइड। आशा करता है ये चीज आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। तो एक से ज्यादा वेरिएबल मतलब एक से ज्यादा वैलेंसी दिखा सकते कोई भी एलिमेंट, बहुत धीरे धीरे चल रहा है दोस्तों क्योंकि सीखना है हम लोग। तो एक से ज्यादा कोई भी एलिमेंट अगर एक से ज्यादा वैलेंसी दिखाएंगे अलग अलग कंपाउंड में तो डेफिनेटली उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल वैलेंसी, जो कि यहाँ पर आयरन के एग्जांपल से आप लोगों को समझा दें, राइट। अब देखो रेडिकल्स के ऊपर अगर चर्चा करें दोस्तों तो हेडिंग लगाओ आप लोग, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ रेडिकल, ठीक है। रेडिकल्स के ऊपर दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं, तो हेडिंग लगाओ आप लोग, रेडिकल के ऊपर चर्चा होगा। लगभग 50 मिनट्स हो गया, ओ माय गॉड, मतलब और भी बहुत सारा लेक्चर्स पार्ट्स में इसका डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। सोचे थे एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, और भी बहुत सारी चीजें ना, टॉपिक है तो धीरे धीरे चलना होगा, कोई बात नहीं। चलो पैसेंस तो रखना होगा दोस्तों सीखने के लिए, ठीक है, हड़बड़ी में तो कुछ नहीं सीखा जा सकता। अब रेडिकल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इस लेक्चर को खत्म करेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्यारा सा हेडिंग लगाओ रेडिकल्स, रेडिकल। रेडिकल क्या होता है दोस्तों, देखो रेडिकल मतलब होता है कि एक एटम, या तो एक एटम हो सकता है या एक ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है जिसके ऊपर एक चार्ज रहेगा। क्या बताया अभी आप लोगों को कि एक एटम होगा और एक ग्रुप ऑफ एटम होगा, एटम होगा और एक ग्रुप ऑफ एटम्स होगा, उसके ऊपर क्या होगा एक चार्ज होगा। तो इसी चीज को आप लोग एक बार लिखो मेरे साथ कि रेडिकल्स आर एटम्स और a group of atom or group of atom। क्या है कि एक एटम होगा, एक सिंगल एकदम इंडिविजुअल एटम होगा एक, और एक साथ बहुत सारे एटम्स मिलकर एक झुंड बनाएंगे, मेटल्स का एसोसिएशन होगा एटम्स का, तो वो ग्रुप ऑफ एटम्स होगा, ठीक है। तो एक तो एटम होगा और एक ग्रुप ऑफ एटम्स होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, हैविंग, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि उसके पास वो न्यूट्रल नहीं रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो न्यूट्रल नहीं रहेगा, उसके पास चार्ज रहेगा, तो हैविंग चार्ज ऑन इट, उसके ऊपर क्या होगा चार्ज होगा। अब देखो ये चार्ज दो टाइप का हो सकता है इसके ऊपर, एक तो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, समझ लो अच्छे से समझ लो, पॉजिटिव चार्ज होगा एक तो, और एक तो होगा आपका नेगेटिव चार्ज, ये कैरी कर सकता है ये लोग। यानी कि एक एटॉम और एक ग्रुप ऑफ एटॉम्स
जिसने क्या होगा, हैविंग चार्ज ऑन इट, चार्ज होगा उसके ऊपर दोस्तों। तो चार्ज दो टाइप का हो सकता है, दो चार्ज होता है, आप लोगों को पता है कि एक पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अब देखो पॉजिटिव चार्ज रहने वाला क्या क्या चीज हो सकते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो आप बोल सकते हो कि सर H प्लस होगा, हाँ ये भी होगा। सोडियम प्लस होगा, यस डेफिनेटली होगा। NH4 प्लस होगा तो ये भी होगा, ये सब पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम 2 प्लस हो रहा है, तो ये सारा चीज जो है दोस्तों ये पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। ये कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है आपका पॉजिटिव में, समझ में आया। अब देखो यहां पर अगर नेगेटिव में बात करें तो ये H माइनस होगा, नेगेटिव। अगर आप बात करें दोस्तों Cl माइनस की, ये होगा। अब देखो यहाँ पर OH माइनस की बात कर सकते हैं हम लोग, समझ में आया। यहाँ पर बात कर सकते हैं N3 माइनस की, यहाँ पर बात कर सकते हैं H2 माइनस की, यहाँ पर बात कर सकते हैं हम लोग CO32 माइनस की, यहाँ पर बात कर सकते हैं हम लोग HCO3 माइनस की। तो इतना सारा चीज यहाँ पर से हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरफ आ गया कि ग्रुप ऑफ एटॉम्स और एक सिंगल एटॉम जिसमें नेगेटिव चार्ज होल्ड कर रहा है, और एक तो यहां पर आ गया कि एक एटॉम्स और ग्रुप ऑफ एटॉम्स जिसमें पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो यहां से दोस्तों इन लोगों का नामकरण किया जाएगा कि हाँ ये इन लोगों को ये रेडिकल्स बोलेंगे, इन लोगों को ये रेडिकल्स बोलेंगे, ठीक है। तो देखो जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहे हैं दोस्तों, ये ध्यान से सुनो आप लोग, ये जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है इन लोगों को क्या बोला जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा है इन लोगों को क्या बोला जाएगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहे हैं सभी लोगों को, देखो ध्यान से, सभी लोगों को ये कहां से आ रहा है पता है आप लोगों को, ये सब कहीं ना कहीं बेसिस से आ रहा है, ठीक है। ये कहां से आएंगे, ये आपका कहां से आएंगे, ये आपका बेसिस से आएंगे। तो डेफिनेटली दोस्तों यहां पर आप बोलो इन लोगों को कि बेसिक रेडिकल, क्या बोलोगे, बेसिक रेडिकल। क्या होगा, ये लोग बेसिक रेडिकल, समझ में आया। तो पॉजिटिवली चार्ज जितने भी है आप लोग के पास, ये सब कहां से आ रहा है, ये बेसिस से आ रहा है, और इन लोगों को बोला जाएगा बेसिक रेडिकल, ठीक है। तो ये लोग कहां से आ रहा है, ये लिख लो यहां पर, कमिंग फ्रॉम बेसिस। ये आपका जो सोर्स है इन लोगों का, ये बेसिस है, ठीक है, बेस से आ रहा है। जैसे एग्जांपल देखो, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, पता है आप लोगों को NH4OH, तो यहां से आपको NH4 प्लस मिलेंगे, ठीक है। अगर बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, MgOH होल ट्वाइस, तो यहां से आपको Mg2 प्लस मिलेंगे। तो ये सब कुछ, ये सभी जो पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज वाला जो रेडिकल्स आ रहे हैं, इन लोगों को बेसिक रेडिकल बोला जाएगा, जैसे कि ये लोग बेसिस से आ रहा है। अगर यहाँ पर जो भी चीज यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, इन लोगों को बोला जाएगा एसिड रेडिकल। क्या बोला जाएगा दोस्तों, एसिड रेडिकल। यहाँ पर सल्फेट लिख लो, SO4 2 माइनस, ठीक है, नाइट्रेट लिख लो। तो बहुत सारा ऐसे एक लिस्ट बनाएंगे आप लोगों के लिए, तो वो चीज सारा ध्यान में रखना होगा। तो ये होगा आपका एसिड रेडिकल। तो देखो एसिड रेडिकल मतलब कहां से आएंगे, ये ऑब्वियसली बात है कि एसिड से आ रहा है। कहां से आ रहा है, ये लोग एसिड से आ रहा है, ये लोग एसिड से आ रहे हैं, कमिंग फ्रॉम एसिड। इन लोगों का जो सोर्स है ये कहां का है ना, ये लोगों का सोर्स है एसिड, ठीक है। जैसे H2SO4 की बात करें, H2SO4, तो यहां से क्या होगा, ये आप सल्फेट आयन बनाएंगे, राइट। तो सल्फेट आयन बनाएंगे तो डेफिनेटली ये आयन जो है, ये एनायन, अभी आप लोग ये बोलोगे कि एनायन जो है ये कहां से आएगा, एसिड से आएगा। और ये जो कैटायंस है दोस्तों, ये लोग कैटायंस है सब, CATIONs कैटायंस, अगले क्लास में पढ़े थे हम लोग कैटायंस की बात प्रीवियस क्लास में। अब ये जो है ये नेगेटिव आयंस वाला जितना भी सारा चीज है, इन लोगों को क्या बोला जाएगा, एनायंस बोला जाएगा। समझ में आ रहे हैं। तो एक लेक्चर के साथ और एक नेक्स्ट लेक्चर कनेक्टेड होगा, कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो होगा, तो इसलिए कोई भी लेक्चर को मिस मत करो, सब रेगुलर देखो, तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बनेगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखो रेडिकल्स के बारे में अभी तो हम लोग चर्चा कर लिए कि रेडिकल्स होता क्या है। एक एटॉम्स होगा और एक ग्रुप ऑफ एटॉम्स होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एक एटॉम्स हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखो आप लोग कि यहाँ पर H एक अकेला एटॉम है, लेकिन यहाँ पर देखो ग्रुप ऑफ एटॉम्स के साथ ये कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम एक सिंगल एटॉम है, जैसे यहाँ पर देखो H एक एटॉम है सिंगल, Cl एक एटॉम है सिंगल, लेकिन यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ एटॉम है, यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ एटॉम है। तो यहाँ पर ये आपका क्या है कि ग्रुप ऑफ एटॉम्स, ग्रुप ऑफ GROUP, ग्रुप ऑफ एटॉम्स, ये आपका क्या है यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटॉम्स है। लेकिन ये आपका क्या है, एक सिंगल एटॉम है, ठीक है। ये आपका क्या है यहाँ पर एटॉम है, सिंगल एटॉम सिर्फ, जिसमें चार्ज बेयर कर रहा है। तो
ये चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ एटम्स होगा, ये आपका एक क्या है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, ठीक है, और ये सिंगल एटम है। तो ऐसे करके रेडिकल को स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं हम लोग। रेडिकल के बारे में ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे आप लोगों को बोला जाएगा जैसे सिंपल रेडिकल कौन है, आपका कंपाउंड रेडिकल कौन है। तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, जो सिंपल है मतलब जिसमें एक एटम्स प्रेजेंट है वो सिंपल हो जाएगा, और जिसमें एक कलेक्शन ऑफ एटम्स रहेंगे विद चार्ज वो कंपाउंड हो जाएगा। तो ये सारा चीज जो है यहाँ पर थोड़ा NH4 प्लस जो होगा ये ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड रेडिकल। ये आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड रेडिकल, राइट। और जो Mg है ये सिंपल रेडिकल हो जाएगा, सिंपल रेडिकल। इधर भी कर सकते हो आप लोग सेम, इधर भी आप लोग सेम हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो रेडिकल तो आ गया, रेडिकल तो आ गया दोस्तों। रेडिकल के बाद क्या सीखोगे ना, हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला। हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। जैसे कैसे हम लोग केमिकल फार्मूला को लिखेंगे। तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने दो, क्योंकि अभी आप लोगों को बहुत सारा चीज लर्न करना है। जैसे OH माइनस का फार्मूला क्या है, इन लोगों का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, तो वो नेक्स्ट क्लास में वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सल्फेट आयन का, तो अभी तक जितना भी आप लोगों को समझाया गया है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करो और सारा कुछ चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप लोग नेक्स्ट क्लास में आओ। तब देखो कितना अच्छे से सारा चीज क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो स्टडी है ना, ये कुछ लर्निंग प्रोसेस, ये एक जर्नी की तरह है, एक दिन में नहीं हो सकता, ठीक है। रेगुलर बेसिस में क्लास में आओ, क्लास अटेंड करो, लेक्चर को देखो, लिखो, रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। तो इतना सारा प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट होता है, ऐसे ही कोई नहीं सीखता, बहुत सारा प्रोसेस होता है दोस्तों, ठीक है। और टाइम का तो बात है ही, ठीक है। तो इतना सारा चीज आज क्लास में हम लोग बात कर लिए। सिंबल के बारे में बहुत सारा बताया आप लोगों को, फिर चार्ज के बारे में, वेरिएबल वैलेंसी के बारे में, नॉर्मल वैलेंसी बताया आप लोगों को, ठीक है। और फिर हम लोग रेडिकल्स के ऊपर बात किए। तो इतना सारा कुछ बोलते बोलते देखो 1 घंटा हो गया। तो देख सकते हो आप लोग कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है, कितना सारा कॉन्सेप्ट इस क्लास में छुपा है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, एंड अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक तो जरूर करो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।